नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की, जो कि 18 जून 2020 कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। इसके पहले हमने एक पार्ट में देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसमें हमने पहले 8 चैप्टर डिस्कस किए थे और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए थे। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे के जो 8 चैप्टर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके रिस्पांस बहुत अच्छे मिले हमें पहले वीडियो के, हमें बहुत खुशी हुई। इसी प्रकार आप जो है हमारे वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए अब आगे के चैप्टर्स डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 8 चैप्टर्स डिस्कस की हैं और 8 और चैप्टर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लें, फिर जो है पार्ट 2 देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने पहले जो 8 चैप्टर है वो डिस्कस किए हैं। पहले 8 चैप्टर का वेटेज देखें तो लगभग 31 मार्क्स का वेटेज है, और जो पीछे के 8 चैप्टर है उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, वो लगभग आपके 49 मार्क्स के होंगे, क्योंकि इसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आइए देखें, चैप्टर 9 से शुरू करते हैं। चैप्टर 9 है आपका इंटीग्रेशन। इसमें जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो 1 मार्क्स में तो सिंपल जो है प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसमें पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह या सब्स्टिट्यूशन प्लस पार्शियल फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फार्मूले, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और 3 मार्क्स में भी स्टैंडर्ड फार्मूले, पार्शियल फ्रैक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं इसी चैप्टर में से, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। आप एक बार देख लें सभी क्वेश्चन। तो इसमें आपका 1 नंबर के हमने आपके लिए 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ज़्यादातर में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है या कुछ फार्मूलेज हैं उनका यूज़ करना है। इसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इनको आप करके जाइएगा ढंग से, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन कर सकते हैं आप, और इसमें चॉइस आपको मिलेगी, मतलब और में क्वेश्चन आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है अवकलन, बट बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसमें, तो इसलिए जो है तो ध्यान से देखेंगे इस समाकलन चैप्टर को। अवकलन थोड़ा आसान होता है, समाकलन में बहुत सारी जो है वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन होती है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से ढंग से करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10। इसमें जो है डेफाइनाइट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन ही आएगा और 6 मार्क्स का आएगा, चॉइस भी नहीं मिलेगी आपको, तो ध्यान रखना है। तो इसमें भी हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं पर्टिकुलर। तो ज़्यादातर जो बड़े क्वेश्चन हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइजेज हैं, मिसलेनियस और उससे पहले की एक्सरसाइज, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो समाकलन के गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको ध्यान से करके जाना है। तो ये हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप नोट डाउन कर लें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के पे मैसेज भेज दें। फ़ोन नंबर नीचे गिवन है, फर्स्ट वाला जो फ़ोन नंबर है उस पर आप अपना नाम और किस जगह से आप बिलोंग करते हैं वो मैसेज भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू इस पूरे PDF को सेंड कर देंगे।
तो ये आपके 10 क्वेश्चन हमने आपके इसमें से सेलेक्ट किए हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाइएगा। फिर है नेक्स्ट 11वां चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग। तो इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। तो इसमें ज़्यादातर जो है आपको जो एरिया निकालना होगा किसी कर्व का या 2 कर्व का, बाउंडेड एरिया क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ढंग से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट साल जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर आया था उसमें एक क्वेश्चन आया था जो आपकी बुक से नहीं था बट कंसेप्ट वही था। तो इसलिए बुक के कंसेप्ट और इन क्वेश्चंस को ध्यान से करके जाइएगा। भले ही क्वेश्चन बाहर से आए परंतु आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं अगर आपने इस प्रकार के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसमें टोटल आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, ढंग से देख लें, सॉल्व करके जाएं एग्ज़ाम से पहले, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये 13 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसमें 2 पैराबोलाज हो सकते हैं, एक सर्कल, एक इलिप्स हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। तो इसमें 2 सर्कल वाला भी क्वेश्चन होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। 2 पैराबोला का क्वेश्चन होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है 11 था। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 12 वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। तो इसमें जो है आपका फिर से एक क्वेश्चन ही आएगा और वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। ध्यान रखना 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। परंतु इस चैप्टर में क्या है, आपको चॉइस मिलेगी, मतलब 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहचानना है कि वो अवकलन समीकरण किस रूप का है। तो चरों का पृथकीकरण है या समघात है या रेखिक है, कैसा है वो हमें पहचानना ज़रूरी है। अगर हम वो ढंग से पहचान लेते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी हमें अवकलन समीकरण दिया है उसको हमें अच्छे से पहचानना है। तो इसमें आपके हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं अलग अलग प्रकार के, जिसमें अलग अलग मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें और ढंग से सॉल्व करके जाएं एग्ज़ाम से में जाने से पहले। इसी प्रकार का अगर कोई भी ये क्वेश्चन, ज़्यादातर चांसेस तो है कि इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, फिर भी अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ढंग से सॉल्व करें ताकि जो है आप एग्ज़ाम में पूरे नंबर ला सकें। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 वेक्टर सदिश। तो ये जो है आपका 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हमने दिए हुए हैं, आप इन्हीं को ट्राई करें, सॉल्व करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स या 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी इसी टाइप के जो वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं उसी पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, तो आप जो है उसमें चॉइस है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, आप नोट डाउन कर लें या हमें व्हाट्सएप भेज दें, हम आपको जो है ये पूरा PDF सेंड कर देंगे। तो ये आपके चैप्टर वेक्टर। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर 3D, चैप्टर नंबर 14 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
तो इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। तो 1 मार्क्स में तो सिंपल जो है डायरेक्शन कोसाइन या सिंपल लाइन की इक्वेशन निकालना, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे 2 लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, या लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट दिया हुआ है, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। क्या निकालिए? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं वो आपको निकालने हैं। एक और वैरायटी क्वेश्चन बनता है जिसमें 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं, ये हमें पहचानना होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने इसमें आपके लिए 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 6 मार्क्स के लिए, तो ये आप ढंग से करके जाइएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे का चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो है 4 मार्क्स का चैप्टर है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, ये सबसे स्कोरिंग कहते हैं चैप्टर है। आपको सिंपल जो है पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन में तो फिजिबल रीज़न सिर्फ फाइंड करना होता है, ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, तो बहुत सिंपल है ये। तो फर्स्ट 1 मार्क्स में फिजिबल रीज़न, और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, z फंक्शन होगा, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, ग्राफ निकालना होगा, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने होंगे, और फिर उस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चेक करनी होगी। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 15। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन ढंग से कर लेते हैं तो लगभग तो यही क्वेश्चन इनमें से ही कोई एक आएगा। फिर भी नहीं भी आता है तो वो भी क्वेश्चन आप ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 16, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी चैप्टर 7 मार्क्स का है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 7 मार्क्स वेटेज है। 1 मार्क्स में तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या PA/B, PAB, इंडिपेंडेंट इवेंट, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में फिर से आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर या तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होता है या बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, बेस थ्योरम या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से करके जाइएगा, और जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं उनको भी ढंग से सॉल्व करिएगा। तो इसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, तो इनको ढंग से करके जाइएगा। लगभग तो हमारा प्रोबेबिलिटी है 100% के इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भी इसके अलावा भी आता है तो इसी कैटेगरी का आएगा, इससे ज़्यादा कंसेप्ट दूर अलग अलग कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये हमारे टोटल आपके 16 चैप्टर हो गए। अगर आपको ये PDF व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए तो हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपका नाम, किस जगह से हैं आप, तो हम आपको ये PDF जो है सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक बटन पर क्लिक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिए, और उसके पास में जो छोटा सा बेल आइकन का बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो हमने बताया है उसको ढंग से सॉल्व करके जाइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकें। तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और एग्ज़ाम देने के बाद आप वापस आएँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और हमने जो ये वीडियोस आपके लिए बनाए वो कितने हेल्पफुल थे। तो आशा करते हैं कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाएं, और जो है आपको
आगे ज़िंदगी में और सफलताएं मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी है जो अच्छे नंबर ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।